वेलकम बैक बच्चों। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल मिश्रा क्लासेस भवानीपुर में। अभी हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति में पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ क्या है। उसके बाद प्रश्नावली 8.1 का उदाहरण 1 और 2 बनाया। आज हम लोग उदाहरण 3 को देखते हैं। तो देखिए क्या है उदाहरण 3। त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है। AB 29 इकाई है, BC 21 इकाई है और कोण ABC थीटा है, यानी कोण B थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला हिसाब को बनाने से पहले हम लोग त्रिभुज ACB बनाते हैं जिसमें कोण C समकोण है। ACB एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें AB 29 इकाई है। तो AB को 29 इकाई लिख दिए। BC 21 इकाई है, BC 21 इकाई। कोण ABC, कोण ABC बीच में कौन सा शीर्ष है? B है। तो B पे कितना बड़ा कोण है? थीटा। हम लोग पहले भी इस बात की चर्चा किए हैं कि त्रिकोणमिति में त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से यदि 2 भुजा दिया हुआ है तो सबसे पहले तीसरी भुजा को ज्ञात करेंगे। यहाँ कर्ण दिया हुआ है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण AB दिया हुआ है और थीटा के लिए यदि हम कहें तो ये आधार दिया हुआ है इस कोण की संलग्न भुजा। तो हम लोग को क्या निकाल लेना है? लंब AC। तो लंब का सूत्र हम लोग को पता है, क्या होता है लंब का सूत्र? लंब बराबर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर का रूट। तो यदि त्रिभुज से हम लोग लें तो लंब को AC कहते हैं। थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो गया। तो लंब बराबर कर्ण AB स्क्वायर घटा आधार के लिए BC स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं AC बराबर यहाँ जो हम लोग सूत्र लिखे हैं लंब बराबर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर का, उसी सूत्र को यहाँ हम लोग लिख देते हैं। AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AB का मान पता है 29, तो 29 का स्क्वायर। BC 21 है तो 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर करते हैं, 29 गुना 29 तो 841 होता है। 21 का स्क्वायर 21 गुना 21 करते हैं तो 441 होता है। 841 में 441 को घटा देंगे तो 400। 400 का वर्गमूल हमें पता है कि 20 होता है। तो इस प्रकार AC ज्ञात हो गया 20 इकाई। अब हमें त्रिभुज की तीनों भुजा पता है तो 1 नंबर का हिसाब हम लोग बनाते हैं। पहला क्या है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग cos थीटा का सूत्र जानते हैं। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। स्क्वायर है तो आधार बटे कर्ण पे स्क्वायर लगा देंगे। cos थीटा आधार बटे कर्ण, किसके लिए आधार कर्ण? तो थीटा के लिए। यहाँ थीटा कौन सा कोण है? B। तो B के लिए आधार कौन सा हो जाएगा? संलग्न भुजा BC। कोण थीटा के लिए आधार BC बटे कर्ण। कर्ण कितना है? AB। cos थीटा का सूत्र लिख दिया आधार बटे कर्ण। स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लगा दिए। अब है साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले हम लोग साइन थीटा का सूत्र लिखते हैं। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण।
लंब कर्ण किसके लिए? थीटा के लिए। थीटा के लिए लंब बता चुके हैं, सामने की भुजा यानी AC। तो लंब हो गया AC बटा कर्ण, कर्ण है AB, स्क्वायर लगा दिए। अब सबका मान पता है, इसमें हम लोग मान बैठा देते हैं। BC कितना है? 21। AB कर्ण कितना है? 29। AC कितना है? अभी तुरंत निकाले हैं। AC बराबर 20, तो AC के लिए बैठा दिए 20। AB कितना है? तो 29, स्क्वायर कर दिए। 21 का स्क्वायर 21 गुना 21 441। 29 का स्क्वायर 29 गुना 29 841। यहाँ 20 का स्क्वायर 20 गुना 20 400। 29 का स्क्वायर 841। अब हम लोग यहाँ एलसीएम निकाल लेते हैं। 841 841 का एलसीएम 841। जब दोनों का हर समान रहे तो अंश को लिख करके दोनों के अंश को ऐसे जोड़ देते हैं। 441 प्लस 400 तो हो गया 841 बटा 841, कट करके एक आंसर। इस प्रकार एक नंबर का हिसाब हम लोग बना लिए। जब एक नंबर का हिसाब बन गया तब अब हम लोग 2 नंबर का हिसाब देखते हैं। अब 2 नंबर का हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर जैसे एक नंबर में बना है सब कुछ वही है, यहाँ प्लस है उसमें माइनस है, लेकिन फिर मैं बतला देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। आधार कर्ण किसके लिए? थीटा के लिए। थीटा के लिए आधार हो गया इसकी संलग्न भुजा BC और कर्ण हो गया AB का स्क्वायर। फिर है साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का वैल्यू रख करके उस पर स्क्वायर रख देंगे। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। थीटा के लिए लंब कौन सा होगा? तो इसके सामने की भुजा यानी AC, कर्ण AB। अब सबका मान रख देते हैं। BC तो देखिए यहाँ BC कितना है? 21 बटे AB कितना है? 29। फिर AC तो AC हम लोग निकाल चुके हैं कितना? 20। AB कितना है? 29। अब 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441। 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400। 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841। अब इसका हम लोग भिन्न का घटाव कर लेते हैं। हर दोनों का एक ही है तो हर लिख दिया 841। अंश को जैसे है वैसे घटा दीजिए। 41 बटे 841। इस प्रकार हम लोग उदाहरण 3 को बना लिए। आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में भी बतलाया था, फिर बतला रहा हूँ। जो कि आज पहली बार हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं वो कृपया सीरियल से वीडियो देखें। हमने इससे पहले 2 पार्ट इसका लोड किया है। आप पहले पार्ट 1 को देखिए, फिर पार्ट 2 को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम लोग उदाहरण 3 के बाद उदाहरण 4 बनाते हैं। अब हम लोग उदाहरण 4 को देखते हैं। उदाहरण 4 कहता है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1। हम लोग को दिया हुआ है tan A इक्वल टू 1, तो हम लोग पहले इसी को लेकर चलते हैं। लिखते हैं कि tan A बराबर 1।
अब हम लोग इसके आगे में tan a का सूत्र लिखेंगे। tan a का सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब और आधार किसके लिए? कोण a के लिए। तो a के लिए लंब, ये न्यून कोण a है, तो इसके लिए लंब सामने की भुजा BC बटे आधार। तो a के लिए आधार होगा a की संलग्न भुजा यानी AB। तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि 1 = BC अपॉन AB। अब हम लोग इसको यदि कोना कोनी गुना करें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 गुना AB तो हो गया AB। 1 गुना BC तो BC। तो हमको प्राप्त हुआ AB बराबर BC। अब B बराबर BC को K मान लेते हैं। AB और BC दोनों बराबर है, दोनों को कितना मान लिए? K मान लिए। तो लिख देते हैं यहाँ, इसको भी K मान लिए, इसको भी K मान लिए। इस त्रिभुज में लंब और आधार प्राप्त कर लिए हम, तो क्या ज्ञात करेंगे? कर्ण यानी AC। तो कर्ण का क्या सूत्र होता है? हम लोग जानते हैं कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का रूट। यहाँ कर्ण के लिए क्या लिखेंगे? AC। लंब के लिए, यदि इस कोण के लिए कह रहे हैं तो BC जोड़ आधार AB²। इस चीज को हम लोग यहाँ लिखते हैं। AC बराबर यानी कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का रूट। BC और AB दोनों का मान K है, तो लिख देते हैं K² प्लस K²। BC के लिए भी K, AB के लिए भी K बैठा दिए, तो हो गया K² जोड़ K², 2K²। रूट में 2 रह जाएगा, K² से K आ गया बाहर। तो इस प्रकार AC भी ज्ञात कर लिए हम लोग। अब हम लोग को त्रिभुज की तीनों भुजा पता है, AB, BC और AC। अब हम लोग LHS को लिखते हैं। LHS क्या है? 2 sin A इंटू cos A। देखते हैं इसको लिख करके। LHS बराबर क्या है? 2 sin A इंटू cos A। साइन A और cos A का हम लोग यहाँ सूत्र लिखते हैं। 2 को 2 लिख दिए। साइन A लंब बटे कर्ण होता है। लंब कर्ण किसके लिए? A के लिए। तो A के लिए लंब कौन सा होगा? A के सामने की भुजा यानी BC, और कर्ण समकोण के सामने की भुजा AC। cos A आधार बटे कर्ण, तो A के लिए आधार A की संलग्न भुजा AB, कर्ण हो गया AC। 2 BC का मान कितना है? K, तो BC के लिए लिख दिए K बटे AC। AC कितना है? यहाँ यदि लिख दें, AC का मान निकल गया √2K। AB कितना है? K। AC कितना है? √2K। K से K कट गया, K से K कट गया। ऊपर 2, नीचे हो गया √2 गुना √2। ऊपर 2, नीचे √2 गुना √2, √4। हम लोग जानते हैं 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। 2 से 2 कट गया एक बार में। RHS, यही है RHS ना, एक। तो लिख देंगे इसलिए
LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इस प्रकार उदाहरण 4 को हम लोग बना लिए। फिर से इसको एक बार समझते हैं। tan A बराबर दिया हुआ है 1, तो निकालना है 2 sin, सिद्ध करना है 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1। हम लोग जो ये दिया हुआ है tan A बराबर 1, इसी को लेकर चलते हैं। tan A बराबर 1 लिख दिए। इसके सामने में tan का सूत्र लिखेंगे। tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसके लिए लंब आधार? A के लिए। A के लिए लंब, A के सामने की भुजा BC, A के लिए आधार, A की संलग्न भुजा AB, तो AB लिख दिए। अब कोना कोनी गुना की 1 गुना AB, AB बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 गुना BC, BC, ये दोनों बराबर हो गया और इस दोनों का मान हम मान लिए कि इस प्रकार AB और BC दोनों बराबर है और दोनों के माने हैं। तो बच गया क्या? कर्ण, जो हमें पता नहीं है। तब लिखिए AC बराबर, यानी कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का रूट होता है। तो AC बराबर इस कोण के लिए लंब है BC, तो BC स्क्वायर जोड़ आधार AB है तो AB स्क्वायर। BC और AB दोनों का मान K है, तो इसके लिए भी K का स्क्वायर, इसके लिए भी K का स्क्वायर। K स्क्वायर जोड़ K स्क्वायर हो गया 2K स्क्वायर, रूट में रह गया 2, K स्क्वायर से 1 के बाहर आ गया। इस प्रकार AC भी ज्ञात कर लिए। अब हम लोग LHS लिखते हैं। ये है LHS, 2 sin A इंटू कॉस A। 2 लिख दिए। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। लंब कर्ण किसके लिए? तो A के लिए। A के लिए लंब हुआ A के सामने की भुजा BC, कर्ण हुआ AC, गुना cos A आधार बटे कर्ण। आधार कर्ण किसके लिए? A के लिए। A के लिए आधार A की संलग्न भुजा, कोण A में जो संलग्न भुजा है उसी को आधार कहते हैं, तो हो गया AB, कर्ण हो गया AC। अब मान बैठा दिए 2, BC के लिए यहाँ से बैठा है K और AC के लिए यहाँ से बैठा है √2K। फिर AB के लिए K, AC के लिए √2K। K कट गया, ऊपर में बचा 2, नीचे बचा √2 गुना √2। ऊपर हो गया 2, नीचे √2 गुना √2 हो गया √4, ऊपर 2, नीचे √4 का वर्गमूल 2, 2 बटे 2 1 बराबर RHS। तो इस प्रकार LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार हम लोग का उदाहरण 4 भी समाप्त हुआ। अब हम लोग उदाहरण 5 को देखते हैं, जो प्रश्नावली 8.1 का अंतिम उदाहरण है। अब हम लोग उदाहरण 5 को देखते हैं। कहता है त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है। त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 cm है और OQ माइनस PQ बराबर 1 cm है। तो क्या सब ज्ञात करना है? साइन Q cos Q के मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लेते हैं। एक भुजा दिया हुआ है OP और 2 भुजाओं का अंतर दिया हुआ है। लिखते हैं चूँकि OQ माइनस PQ बराबर 1 cm, इसलिए OQ बराबर, ये PQ को उधर भेज देते हैं, माइनस में है LHS में, RHS में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ, इसको समीकरण 1 मानकर छोड़ देते हैं। अब ये समकोण त्रिभुज है और समकोण के सामने की भुजा OQ कर्ण है, तो हम लोग लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अध्याय 6 में हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम लोग लिखते हैं O कर्ण है OQ स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर यानी ओ क्यू स्क्वायर बराबर लंब पी क्यू स्क्वायर जोड़ आधार ओ पी स्क्वायर। कहाँ से आया ये? तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए अब ओ क्यू स्क्वायर है, ओ क्यू हमें पता है 1 प्लस पी क्यू, तो ओ क्यू के बदला में हम लोग लिख देते हैं 1 प्लस पी क्यू। यहाँ लिखते हैं ओ क्यू के बदले में 1 प्लस पी क्यू। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, पी क्यू स्क्वायर को पी क्यू स्क्वायर लिखते हैं। ओपी का मान दिया हुआ है 7, तो ओपी के लिए लिख लेते हैं 7 का स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लिखेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी फार्मूला को हम लोग यहाँ लगाते हैं। तो a के लिए 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a के लिए 1, b के लिए पी क्यू प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब चलिए बराबर के उधर पी क्यू स्क्वायर है तो पी क्यू स्क्वायर लिख दीजिए। 7 का स्क्वायर 7 सते 49। अब हम लोग देखते हैं कि LHS और RHS में पी क्यू स्क्वायर है दोनों तरफ, तो समीकरण में बराबर के दोनों तरफ समान राशि समान चिन्ह में रहे तो उसको कटा देते हैं, तो हम लोग इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 2 एकम 2 पी क्यू बराबर, इधर क्या बचा 49। अब प्लस 1 को उधर भेज देते हैं, -1 हो जाएगा, या 2 पी क्यू 49 घटा 1, या 2 पी क्यू 49 में से 1 घट गया 48 हो गया। अब 2 गुना है उधर भेज दीजिए, भागा हो जाएगा, या पी क्यू बराबर 48/2, 2 से कटा दीजिए 24। तो क्या पता चला? पी क्यू बराबर 24। पी क्यू पता चल गया, ओ पी पहले से पता है। अब हम लोग पी क्यू का मान यहाँ समीकरण 1 में रख देंगे तो ओ क्यू भी पता चल जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 में पी क्यू का मान रखने पर समीकरण 1 में पी क्यू का मान रखने पर, तो उतारते हैं समीकरण 1 को, यहाँ से लिख लेते हैं ओ क्यू बराबर 1 जोड़ पी क्यू। ओ क्यू बराबर 1 जोड़ पी क्यू कितना निकाले हैं? 24। 25। अब तीनों भुजा पता चल गया। अब हम लोग क्या क्या निकालना है? साइन क्यू और कॉस क्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है। लिखते हैं साइन क्यू। साइन क्यू का सूत्र क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब कर्ण किसके लिए? तो कोण क्यू के लिए। हम लोग जानते हैं लंब कहते हैं न्यून कोण के सामने की भुजा को। यहाँ क्यू के सामने में कौन सा भुजा है? ओपी, तो लिख देंगे लंब के लिए ओपी। कर्ण, कर्ण तो फिक्स है, समकोण के सामने की भुजा ओ क्यू।
OP का मान है 7 और OQ निकाले हैं 25। अब cos Q होता है आधार बटे कर्ण। आधार और कर्ण किसके लिए हम लोग निकालेंगे? Q के लिए। Q के लिए आधार Q की संलग्न भुजा PQ और कर्ण OQ। PQ निकाले हैं 24, OQ निकाले हैं 25। तो इस प्रकार sin Q और cos Q दोनों निकाल लिए। इस प्रकार हम लोग प्रश्नावली 8.1 के सारे एग्जाम्पल को बना लिए। अब अगली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करेंगे। आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इनसे फ़ायदा मिल सके, लाभान्वित हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।